हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ क्लासेस जमुई पे। आज हम लोग फिर से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल यूथ क्लासेस जमुई पे, उसका मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने सेट बनाया होगा तब तो आपके लिए ये वीडियो है ही। अगर आपने सेट सॉल्व नहीं किया फिर भी आप जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे, तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि दो समान त्रिभुज की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब समरूप त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है, और भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, जो भुजाओं का अनुपात होता है वही अनुपात ऊंचाई का भी हो जाता है। तो इसका आंसर 2:3 ही हो जाएगा। अगर हम लोगों से क्षेत्रफल पूछ लेता तो इसका आंसर होता है, इसका स्क्वायर कर देते 4:9। लेकिन भुजाओं का अनुपात है और ऊंचाई का अनुपात पूछा है तो आंसर सेम ही रह जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर ए। तो 4 नंबर ये क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की एक संख्या है जिसमें सैकड़े वाले स्थान का इकाई का 4 गुना है, यानी इकाई के 3 संख्या है। जैसे ये हो गया 3 संख्या, तो इकाई के स्थान पर जो भी है उसका 4 सैकड़ा पे है। तो इकाई हम लोग ऐसे लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई के स्थान पर अगर x है तो सैकड़े के स्थान पे जो है वो 4x हो जाएगा। 4 गुना बोला कि 4 गुना है। और दहाई के स्थान पर जो है वो इकाई का 3 गुना है। दहाई के स्थान पर जो है वो इकाई का 3 गुना है। तो इकाई को अगर हम लोग x लिए तो ये 3 गुना 3x हो गया। अब बोल रहा है सभी अंकों का योग 8 है। सभी अंकों का योग यहाँ क्या हुआ, 4 3 7 1 8x। अंकों का योग 8x, 8x बराबर 8 है तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब हम लोगों से पूछा क्या है, तो पूछा है दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा। दहाई वाला स्थान पर कौन सा अंक है, 3x है। तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 157 लीटर तेल का मूल्य 29,763.65 है। 157 लीटर का दाम है, कितना, 29,763.65। और प्रति लीटर का दाम पूछा है, यानी कि प्रति लीटर का दाम पूछा है, यानी 1 लीटर का दाम पूछा है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर का दाम निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा। भाग 29763 पॉइंट हम लोग नहीं लेते हैं इसमें, सीधा 157 से आप लोग भाग कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन देखिए 2 है, दो ऑप्शन एक साथ से शुरू हो रहा है, 2 ऑप्शन 1 8 से शुरू हो रहा है। तो पहला 2 अंक के बाद तो मेरा 2 ऑप्शन छट जाएगा, और तीसरा डिजिट जैसे निकालेंगे तीसरा डिजिट में ही हम लोग का आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि 182 और 189 है। इसका आंसर आप लोग अपने से कर लीजिएगा, 189 आएगा। यहाँ पे भाग कर लीजिएगा, भाग करने में कुछ है नहीं, 3 अंक तक ही करना है। ये नहीं कि हम लोग एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए पूरा भाग करने चले जाएंगे, वो नहीं करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते जाना है। चलिए 10 नंबर सवाल भी हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप लोग भी इस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल यूथ क्लासेस जमुई, इससे जुड़ जाइए। वहाँ आपको दरोगा, ALP और DLED का डेली एक प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रीवियस ईयर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए चार्ट का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सप्ताह के 7 दिन में अर्जित कुल धनराशि कितना है। कुल धनराशि दिया है, नीचे सप्ताह दिया हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, दिन दिया है। ऊपर जो पॉइंट जहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे ऐसे करके पॉइंट दिया हुआ है, ये जैसे यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ देखेंगे कि इसका मान कितना है, पॉइंट के पास कितना मान है, और नीचे दिन मिला लेंगे। यहाँ जैसे संडे है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दे दें, यहाँ 500 है तो संडे का मान हो जाएगा 500। तो उसी प्रकार सबको जोड़ देना है।
अब जो पॉइंट दो अंकों के बीच में है, जैसे कि आप लोग देखिए थर्सडे में जो है ये 700 और 600 के बीच में है, तो 700 और 600 के बीच में, तो उसका मान हम लोग क्या लेंगे 650 लेंगे। 650 को सॉल्व कर देते हैं। संडे में है 100, मंडे में है 500, मंडे में है 500, ट्यूसडे में कितना है, ट्यूसडे में 300 है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे में कितना है 600 है, वेडनेसडे में, उसके बाद थर्सडे में कितना दिया, थर्सडे में दिया 700 और 600 के बीच है, तो कितना लेंगे 650 लेंगे। और शुक्रवार को कितना दिया है 300 दिया है, और फिर शनिवार को कितना दिया, शनिवार को भी 400 और 300 के बीच में, तो कितना लेंगे 350 लेंगे। सबको जोड़ देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। ये जोड़ ही लेते हैं, 5 5 10, एक बच गया, 3 3 6 3 9 28 18 18 5 23 24 सुनाएगा, 3 3 6 12 18 21 21 5 26 27 28 हम लोग का आंसर हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर डी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 16, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। 16 बहुत सिंपल सा सवाल है, तुरंत इसको बना के हम निकलते हैं, खास नहीं है। 16 नंबर सवाल बोला 84 मीटर लंबी रस्सी को, 84 मीटर लंबी रस्सी है, इसको 7 और 5 के रेशियो में बांटा है। उसके बाद क्या पूछा है, लंबे टुकड़े की लंबाई यानी 7 का मान बताना है। तो टोटल 7 5 12 का मान है 84, कितना गुना है 7 गुना है, तो बड़े टुकड़े का लंबाई ये भी 7 गुना हो जाएगा, इसमें भी 7 गुना, तो 49 हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें कुछ खास नहीं था, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 20, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आ चुके हैं। इसमें कॉट अल्फा का मान दिया है और टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान पूछा है सब। तो आप लोग को पता होगा कि टेन अल्फा और कॉट अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर अल्फा या थीटा कुछ भी बोल सकते हैं, बराबर 1 होता है। अगर हम लोगों को कॉट अल्फा का मान दिया हुआ है और टेन का मान निकालना है, तो टेन का मान क्या होगा, टेन का मान क्या होगा 1/कॉट होता है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टेन का मान, तो टेन का मान 1/कॉट होता है, 1/कॉट कर देंगे कितना होगा 1/√2 + 1, √2 + 1, और रूट नीचे में नहीं रहता है, इसको ऊपर कर देते हैं। तो रूट नीचे से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नेगेटिव चिन्ह के साथ ऊपर गुना करेंगे। जैसे √2 + 1 है ना, तो √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ताकि ये a - b के होल स्क्वायर a + b × a - b के फॉर्मूले पे टूट जाए। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया हम लोग का √2 - 1, ये a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b², a² यानी √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, b है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 में से 1 गया 1। तो हम लोग का मान टेन अल्फा का मान कितना आ गया, टेन अल्फा का मान आ गया √2 - 1, ये टेन अल्फा का मान है। और हम लोगों से पूछा क्या टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, यानी √2 - 1, ये टेन का मान था। कॉट का मान कितना दिया हुआ था √2 + 1, इसमें घटा देंगे √2 + 1, चिन्ह बदल जाएगा √2 - 1, तो ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये कट जाएगा, बच गया, हम लोग का आंसर आ जाएगा -1 - 2। ठीक है, अपने से कीजिएगा तो और कम टाइम लगेगा, समझाने में कुछ समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। 23। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 23 न्यूमेरिकल है। अगला सवाल है 25। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पाई इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इस पर 3 सवाल आया है। इसमें 2 चार्ट दिया हुआ है, 2 चार्ट दिया हुआ है हम लोग का। एक जो है ना ये वाला चार्ट हम लोग को बता रहा है कि कौन किस देश का नागरिक है। ब्रिटिश लोग है 20%, ये है रसियन कितना है 5% है, और अदर्स कितना है 15% है, और ये है अमेरिकन यूएसए लिख देते हैं, अमेरिकन कितना % है 60% है। इसमें हम लोगों को बता रहा है कि कौन
कितना प्रतिशत लोग किस देश का है। दूसरा एज के बारे में बता रहा है। दूसरा चार्ट जो है, एक और चार्ट दिया हुआ है, इसमें देखिए एज ग्रुप दिया है 20 से 40, एज दिया हुआ है इसमें 20 से 40। ये क्या है, एबव 40 यानी ये 40 से ज़्यादा वाला है। और ये क्या है, बिलो 20 यानी ये 20 से कम वाला, 20 से कम वाला एज ग्रुप है। इसका परसेंटेज कितना है, 60% है। इसका परसेंटेज 60 है। इसका परसेंटेज कितना है, 20% है। इसका परसेंटेज कितना है, इसका भी परसेंटेज 20 है। इसको सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, समझा देते हैं आप लोग को। बिना पेन का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है कि कुल 5 लाख यात्री थे जो कि चीन गए। चीन जो यात्री गए उसमें से ये लोग इस देश के थे, ठीक है। एक ब्रिटिश है, रसियन है, और दूसरा क्या है, ये उनका एज है। अब क्या पूछा है कि 20 एवं 40 की आयु के बीच या चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या। तो ब्रिटिश नागरिक पहले कितना है, ब्रिटिश 20% है। तो बताइए 5 लाख का 20% कितना होगा। 5 लाख का 20% 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख यानी टोटल ब्रिटिश यात्री कितना थे जो चीन गए, 1 लाख गए। और अब एज ग्रुप क्या बोल रहा है, 20 से 40 के बीच। 20 से 40 के बीच का संख्या कितना है, 20%। 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 हम लोग का आंसर हो गया। इसमें पेन भी छूने का जरूरत नहीं पड़ा। एक बार बोर्ड पर बता देते हैं। देखिए ब्रिटिश कितना है, 20%। कुल कितना था, 5 लाख। 5 लाख का 20% हम लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख। इस 1 लाख में बोला है कि उनका एज रहना चाहिए 20 से 40 के बीच। और 20 से 40 के बीच एज वाला का परसेंटेज कितना है, 20% है। इसका 20% निकाल देंगे, 20,000 आ जाएगा हम लोग का आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में क्या बोल रहा है कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें कि अमेरिकी नागरिक कितना है। ये क्वेश्चन था 26, 25 सॉल्व कर दिया, है 26। अमेरिकी नागरिक कितना है, देखिए अमेरिकी है 60%। तो 5 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 3 लाख। अब उनका एज क्या होना चाहिए, एज बोल रहा है होना चाहिए 40 वर्ष से अधिक। 40 वर्ष से अधिक यानी 20%। तो हम लोग 3 लाख का 20% निकाल देंगे। 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 60,000। 3 लाख का 20% 60,000। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिर्फ पेन का यूज करने का भी ज़रूरत नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लग गया। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको मेथड से कीजिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, मेथड से ही करेंगे, रेशियो से हम लोग बनाएंगे। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक नियत गति से चल रही है और समान दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार कर रहा है। अच्छा बताइए, टाइम दिया हुआ है 4 और 4.2। अगर हम लोग टाइम का रेशियो निकालें, टाइम का रेशियो कितना आ जा रहा है, 2 से काट देंगे, ये 20, ये 21। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 21 और 20। स्पीड का रेशियो 21 और 20 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पहला व्यक्ति का चाल है 4.5 और दूसरा व्यक्ति का चाल कितना है, 6। पहला का चाल है, 2 व्यक्ति है, पहला का चाल है इसका 4.5, दूसरा का है 6। और ये हम लोग का जो अनुपात आया ना, सापेक्ष चाल का अनुपात आया। देखिए चाल का अंतर यहाँ से कितना है, 1 का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं। और यहाँ से चाल का अंतर कितना है, 1.5। 1 का वैल्यू अगर 1.5 है तो हम लोग 20 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 ईजी होगा निकालना, इसलिए 20 का निकालते हैं। तो 20 का वैल्यू कितना होगा, 20 गुना 1.5 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 30। अब देखिए ये सापेक्ष चाल आया, इसमें क्या हुआ है, रेलगाड़ी का चाल में जो है इस चाल को घटाए होंगे हम लोग। रेलगाड़ी के चाल में इस चाल को घटाए होंगे तब 30 आया होगा। तो रेलगाड़ी का चाल निकालना है तो इस 6 को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 36 आ रहा है। हम लोग का आंसर हो जाएगा 36। 30 आया था सापेक्ष चाल और ये 6 जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 36। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 32 में अब आते हैं।
32 में बोल रहा है जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 साल बाद उसकी माँ उसकी आयु के 5/3 दूनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद का हम लोग आयु मान लेते हैं। 8 वर्ष बाद का आयु, 8 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि जीना 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी माँ की आयु, उसकी आयु की 5/3 हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद अगर हम मान लें कि जीना की आयु अगर 3x होगी तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी 5x। ये लेकिन 8 वर्ष बाद का है। वर्तमान में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 इसमें घटा देंगे और 8 इसमें घटा देंगे। हम लोग को वर्तमान एज आ गया। वर्तमान एज के बारे में क्या बोला है, जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। अब हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, या तो जीना में 24 साल जोड़ के उसकी माँ के एज के बराबर कर दें, या उसकी माँ में 24 साल घटा के जीना के बराबर करें, कुछ भी कर सकते हैं। जीना में 24 साल जोड़ दी, अभी अपनी माँ के एज के बराबर हो गई है। और अब ये क्या होगा 5x उधर गया तो 2x, और 24 में 8 गया 16 और ये 8 इधर से आके जुटेगा तो 24। तो x बराबर हम लोग का आया 12। तो पूछ क्या रहा है हम लोगों से, पूछ रहा है जीना की वर्तमान आयु कितनी है। जीना की वर्तमान आयु ये, तो 3x - 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 - 8, 36 - 8 यानी कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 के बाद 36 है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 36। बोला ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार को लाल कर सकता है, और एक है बल्लारी जो 12 घंटे में इसे सफ़ेद कर देता है। यानी कि ब्रजेन जो है लाल करके जाता है और बल्लारी आता है उसको सफ़ेद कर देता है। ये वही काम हुआ जिसने एक विध्वंसक वाला रहता है, एक बना रहा है दूसरा तोड़ देता है, वही चीज़ इसमें भी हो रहा है। या तो जो नल पाइप और टंकी में रहता है कि नल एक छिद्र के कारण जो है पानी बह जाता है, उसी मेथड से ये भी सॉल्व होगा। एक है ब्रजेन, एक है बल्लारी जो भी है। ये कितने घंटे में 10 घंटे में काम करता है, और ये क्या करता है मारता है, ये 10 घंटे में भरता है और ये 12 घंटे में खाली कर देता है। वही मेथड से बनेगा। ये बनाने वाला है, ये तोड़ने वाला है। तो रेशियो क्या मतलब कुल काम अगर 60 मान लिए एलसीएम इन लोगों का, तो ये 6 काम अगर करता है तो ये 5 क्या करता है 5 तोड़ देता है। अब ये दो लोग क्या बारी बारी से काम करता है, बारी बारी से काम कर रहा है। एक बार ये 6 काम करके जाता है और ये आता है तो क्या करता है, जैसे दीवार का 6 भाग रंगा लाल किया, ये आया उसको वापस से उजला करके चला जाता है। तो दोनों मिलके 2 घंटा में कितना काम कर रहा है, 2 घंटा में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग इसका 6 निकाल देते हैं, 54 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 54 काम को करने में कितना लगेगा, 54 बार में करेगा, 54 बार में करेगा, यानी कि 54 गुना 2 कर देंगे, घंटा कितना आ जाएगा 54 गुना 2 108 घंटा आ जाएगा, 108 घंटा आ जाएगा। और अब कितना काम लोग छोड़ दिए थे, 54 ही किए थे, 6 छोड़ दिए थे। 6 इसलिए छोड़े थे कि अब ये आएगा तो एक बार में ही 6 काम कर देगा, इसका क्षमता 6 का है, इसीलिए 6 काम को छोड़ दिए थे। ये आएगा 1 घंटा में इतना काम को कर देगा, टोटल काम कितना घंटा में हो जाएगा 109 घंटा में। इसीलिए इस 6 को छोड़े थे कि अगले बार ये आएगा तो उस काम को कर देगा। ये कट जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो 108 घंटा और यही तो हम लोग का आंसर आ गया 109 घंटा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 36 हो गया है, 39 है, 39 नंबर क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग आ गए हैं। बोला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में AB 10 सेंटीमीटर है, AB 10 सेंटीमीटर है।
ए बी से हम लोग मान लेते हैं ए बी सी में ए बी 10 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है बी डी 6 और डी सी 7.5 है। कौन ए को द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से बी सी को डी पर काटती है। ए को बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है जो बी सी को डी पर काट रही है। अब देखिए क्या होगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया और ये भुजा उभयनिष्ठ है। एक कोण दोनों में बराबर है और एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज समरूप हो गया। समरूपता का नियम हम लोग लगा देंगे। अब और क्या क्या दिया हुआ हम लोगों के पास, बी डी दिया है 6, बी डी दिया है 6, डी सी दिया है 7.5, डी सी दिया है 7.5 और क्या पूछ लिया है हम लोगों से, सी ए या ए सी की लंबाई। तो संगत भुजा का अनुपात कर देते हैं। ए बी का जो ए बी बटा बी डी का जो रेशियो होगा, ए बी बटा बी डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, ए सी बटा डी सी का। तो ए बी का मान कितना है 10, बी डी का मान है 6, वही किसका होगा ए सी बटा डी सी का। डी सी कितना है 7.5, डी सी का मान कितना हो जाएगा, डी सी का मान हो जाएगा ये 7.5 उधर गुना हुआ 75 हो जाएगा। 75 में 6 से हम लोग भाग कर देंगे तो आ जाएगा 12.5। तो ये लोग का आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8% का साधारण ब्याज है और कोई धनराशि 3.5 साल में 608 हो जाती है। अब धनराशि 608 हो जाती है, ब्याज के बारे में तो नहीं बोला है कितना ब्याज मिलता है, बोला धनराशि इतनी हो जाती है। यानी ये 608 हम लोग का क्या है पता है, ये हम लोगों का है मिश्र धन है हम लोगों का। अब देखिए 8% के रेट से 3.5 साल में कितना ब्याज आएगा, 3 साल में 24%, फिर आधे साल में 4%, 28% आएगा टोटल ब्याज। तो 608 क्या है, मिश्रधन है। ब्याज रहता तो 28% से तुलना करते, मिश्रधन है तो इसका तुलना करेंगे 128% से। ये है 128%। हम लोगों को किसका मान निकालना है, धनराशि निकालनी है तो 100% का मान निकाल देंगे। इसको काट दीजिए, 4 से अगर काटे 4 के 12, 4 दूना 8, ये 25 बार में कट जाएगा और ये 8 से काट देते हैं 6 19 बार में कट गया, बच गया 9 38 और 9 47, 475 हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 46 भी देखिए वही चार्ट वाला क्वेश्चन है, जिस प्रकार वो जो चार्ट था उसी पे है, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। इसको पेन का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि कुल 5 लाख के यात्री चीन गए थे। 20 वर्ष से कम आयु के चीन की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिक, तो अमेरिकी नागरिक कितना परसेंट है हम लोगों में, अमेरिकन कितना है जो चीन गया, उसमें 60% अमेरिकन है। तो 5 लाख का 60% कितना होता है, 5 लाख का 60% होता है 3 लाख। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, एज उसका क्या होना चाहिए, बोला 20 वर्ष से कम। 20 वर्ष से कम का परसेंटेज कितना है, दूसरा जो चार्ट में दिया हुआ है 60% है। 3 लाख का 60% निकालिए। 3 लाख का 60% कितना होता है, 10% होता है 30,000। 30 गुना 6 कर देंगे 1,80,000 हो जाएगा, 1.8 लाख हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 46 था ये क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 47 में। 47 में बोल रहा है कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टीरियो को पुनर्बिक्री पर 12.5% कमाया। यदि स्टीरियो को 1680 में खरीदा था तो उसे कितने में बेचा। बोल रहा है कि एक स्टीरियो को खरीदा था वो और 1680 में खरीदा था और 12.5% का लाभ कमाया। तो बोला है कि ये इसको बेचा कितने में, तो 12.5% का भिन्न कितना होता है, 1/8 होता है। यानी अगर वो 8 में खरीदा होगा तो बेचेगा कितना में, 9 में। लेकिन 8 में नहीं खरीदा है, कितना में खरीदा है वो, 1680 में। 1680 में कितना गुना है, 8 गुना 16, 210 गुना है। बेचेगा भी इसको 210 गुना, 210 गुना कर आगे आंसर। ये आंसर हो जाएगा
50। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। एक क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 एक छूट गया, उसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 48 में क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है। 338 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ये डिस्टेंस है हम लोग का, और टाइम दिया है कितना, 10 सेकंड। चाल पूछा है तो डी/टी कर देंगे। 338 एक सेकंड 50 सेकंड दिया, 10 सेकंड नहीं है, 50 सेकंड है, 50 सेकंड, ठीक है। तो 338 में 50 से भागा दे देंगे हम लोगों का, 4 आ जाएगा। 5 से काट दीजिए इसको, 10 बार में कर देगा, 5 6 30, 3 8 35, 5 7 35, 5 6 30। तो ये हम लोग का 10 से भागा करेंगे तो दशमलव में लेकर कितना आ जाएगा, 6.76 मीटर पर सेकंड हम लोग का आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। 3 आदमी है, नीतू मीतू और गीतू। नीतू मीतू मीतू और गीतू है। अगर हम लोग गीतू का आयु को x मान ले तो गीतू से कितना अधिक है, मीतू 7 वर्ष अधिक है, तो मीतू हो गई x + 7, और इससे भी 10 वर्ष बड़ी है नीतू, इससे भी 10 वर्ष बड़ी है, यानी इसमें 10 जोड़ देंगे तो x + 17 नीतू हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है, आयु का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 4 21 3 24 बराबर कितना है, 48। 24 उधर घट जाएगा 48 में, तो 24 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 8। अब किसका आयु पूछा है, तो नीतू की आयु क्या है, नीतू का आयु कितना है, x + 17, यानी इसमें x का मान कितना है, 8 + 17 25, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 55। टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन था अल्टरनेट वाला दिया है, बारी बारी से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोला एक किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर यानी a + b मिलकर इसको कितना देर में भर देता है, 4 घंटे में भर देता है। तो हम लोग बी का क्षमता निकाल लेते हैं। एलसीएम 12 होता है, अगर तो इसका क्षमता 2 आया, इसका क्षमता 3 आया। अब देखिए ए का क्षमता 2 है, a + b का क्षमता 3 है। एक जो क्षमता बढ़ा है किसका है, बी का है, बी का क्षमता 1 है, ए का क्षमता से और 1 के क्षमता से 12 का मान करने में कितना दिन लगा देगा, 12 दिन। तीनों का मान निकल गया, ये बी का मान भी निकल गया। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि उसके बाद पाइप केवल बी को पहले 1 घंटा के लिए खोला जाता है। अब अगर केवल बी खुला 1 घंटा के लिए बी को खोले, 1 घंटा में ये 1 यूनिट भर दिया, टोटल 12 था। 1 घंटा में बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट भर दिया, बच गया कितना, 11 यूनिट। 11 यूनिट को ए और बी मिल के भरेगा, तो ए और बी मिल के क्षमता कितना है, 3। 11 यूनिट को 3 तक क्षमता से भरने में लोग को कितना देर लग जाएगा, 3 × 9 3 पूर्णांक 2/3 घंटा। अब 2/3 जो है घंटा में है, इसको हम लोग मिनट में बदल देते हैं, 60 से गुना कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 40 मिनट। यहाँ इन दोनों को लग रहा है 3 घंटा 40 मिनट, और बी पहले भी 1 घंटा काम कर चुका था। तो टोटल कितना हो गया, टोटल पूछा है 4 घंटा 40 मिनट, टोटल हो गया 4 घंटा 40 मिनट। 55 नंबर भी हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 65 राइट है, 65। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। बोले 3 संख्याओं का माध्य 15 है, इन आंकड़ों का परास 8 है और न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है। चलिए 3 संख्या हम लोग मान ली कि ए बी सी है, a + b + c है। माध्य यानी औसत होता है, माध्य क्या दिया हुआ है 15, तो योग कितना हो गया 45,
परास बोला 8, तो मान लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या यही है, उसके बाद इससे छोटा ई है, उससे छोटा ई है। तो परास क्या होता है? परास होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग ए को माने हैं और सबसे छोटी संख्या सी को माने हैं। तो परास ए माइनस सी कितना हो गया? 8 हो गया। ये दो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तीसरा चीज़ क्या बोला है? सबसे छोटी दो संख्याओं का अंतर 1 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, यानी b माइनस सी बराबर दिया है 1। अब हम लोग को ये 3 चीज़ दिया हुआ है, इससे निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है। सबसे बड़ी संख्या यानी a का मान निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी माइनस 2c बराबर 9, ये आ गया। अब इस चीज़ को इसमें जोड़ देंगे, घटा देंगे, ए बी सी में इसको घटा देते हैं। उससे क्या होगा? ए और ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, यानी हमको सी का मान निकल जाएगा। कोई भी एक मान निकल जाएगा तो उससे हम फिर किसी का भी मान निकाल लेंगे। तो घटाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान है 45, इसमें हम लोगों को घटाना है ए प्लस बी माइनस 2c का मान 9 है, इसको घटाना है। घटाते चिन्ह प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। ए और ए खत्म हो गया, बी और बी कट गया, 2c और c 3c का वैल्यू कितना आ गया? 45 में से 9 गया तो 36 हो गया ना। हाँ 36। c का मान कितना आ गया? c का मान हम लोगों का आ गया 12। a का मान निकालना है तो यहाँ मान रख देते, a माइनस सी के जगह पर रख दी 12 बराबर है 8, तो a का मान 20, यही हम लोग का आंसर हो गया। a का मान 20, 65 हो गया है। अब है 71, सरलीकरण है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। हालांकि परेशानी ज़्यादातर लड़कों को 3-4 सवालों में ही होता होगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाते होंगे। सिर्फ देखना है क्या सही टाइम पे हो पाता है कि नहीं। ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो दिक्कत है। 75 नहीं कितना है? 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पे। -6 है, ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में और बड़ी ब्रैकेट है, 40 भागा बड़ी ब्रैकेट 7 माइनस 3 ब्रैकेट ऑफ। चलिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है। तो ये क्या है? माइनस है इसके बाहर में और अंदर भी माइनस है, तो गुना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 3 प्लस हो गया तो 7 और 3 जुट के हो गया 10 हो गया। ये इतना दूर का सॉल्यूशन कितना है हम लोग का? 10 से 40 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 40 भागा 10 है, तो यहाँ इसके बाद हम लोग का सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। और -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 नहीं, यहाँ गुना है, -6 गुना 4, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? -24 हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 को ध्यान से थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट है। बोला एक खाली टंकी को, अल्टरनेट पे बनेगा ये क्वेश्चन, ये बारी बारी से काम कर रहा है। एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और बी इसे 30 घंटे में खाली कर देता है। बी जो है ये खाली करने वाला, माइनस ऐसे लगा देता है, 30 घंटे में खाली कर देता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा एलसीएम, यानी टोटल काम कितना है? 90। इसका क्षमता कितना है? प्लस का 5, इसका क्षमता कितना है? माइनस का 3, यानी कि ये खाली करने वाला है। अब क्या बोल रहा है? जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी में निकालने के लिए चलाया गया, यानी पहले ए को चलाया गया, कुछ भरा, उसके बाद बी को चलाया, वो खाली किया, ऐसे ही अल्टरनेट चल रहा है, एक बार ए एक बार बी। तो बोल रहा है कि टंकी कितने समय में भर जाएगा? टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पहला बार अगर ये काम किया तो 5 भर के गया, ये आया 3 खाली कर दिया, बचा कितना? यानी 2 घंटा में कितना काम हुआ? 2 घंटा में 2 का काम हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? ए का क्षमता छोड़ देते हैं, ए का क्षमता इससे हटा देते हैं कि आखिरी बार अगर चलेगा वो पूरा 5 काम करके भर देगा। ए का क्षमता अगर इससे हटाते तो कितना आता है? 85।
85 तो 2 से नहीं कटता है, इससे एक बढ़ा लेते हैं। 86 काम करने में देखते हैं कितना टाइम इन लोगों को लग जाएगा। 86 करने के लिए इन लोगों को ये प्रोसेस 43 बार अपनाना पड़ेगा। 2 से भागा करेंगे तो 43 आ जाएगा। ये प्रोसेस 43 बार अपनाना पड़ेगा और 43 काम करने में उन लोगों को कितना घंटा लग जाएगा? तो 43, ये 2 घंटा का काम है, 2 गुना 43 यानी 86 घंटा लग जाएगा। अब उन लोगों का कितना काम हो चुका है? 86 काम हो चुका है। अब बचा है 4 काम। 4 काम और बारी है इसका बारी है। 4 काम को करने में 5 का रेशियो से कितना टाइम लग गया? इतना लग गया 4/5। ये घंटा में नहीं आ रहा है, मिनट में इसको बदल देते, 60 से गुना कर देंगे। 12 बार में कट गया, 12 चौका 48, कितना आया? 48। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 86 घंटा और 48 मिनट। 86 घंटा 48 मिनट, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हार्ड इजी, इसको आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये सवाल परीक्षाओं में पूछा गया है, 2018 के एलपी में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो ताकि हम लोग को भी मनोबल मिले और बेहतर करने का। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।